कौशाम्बी केस का निष्कर्ष मात्र कुछ घंटे में ही निकल जाएगा, बशर्ते 2 लोगों का नार्को टेस्ट करा दिया जाए। अब नार्को टेस्ट कराएगा कौन? एक नार्को टेस्ट केशव प्रसाद मौर्य का और दूसरा नार्को टेस्ट ब्रजेश पाठक का, 2 लोगों का करा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं करा पाते हैं तो अगला नार्को टेस्ट किसका हो? एक जो जिसे छोड़ दिया गया, जिसके ऊपर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, उस लड़के का, दूसरे ग्राम प्रधान का, तीसरे उस बिटिया की माँ का। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक नार्को टेस्ट इंस्पेक्टर का भी करा दिया जाए, जिसका निलंबन करके, जिसको लाइन हाजिर करके अपनी इतिश्री करा दी गई है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला करके, और बता देंगे लोग कि दोष किसका है, पानी कहाँ मर रहा है। हमारे जैसे लोग जो निष्पक्ष दोनों तरफ गए, इधर भी गए उधर भी गए, वह गाली सुन रहे हैं। और दोनों तरफ से विशेष रूप से पाल समाज के लोग और कुछ अन्य लोग गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि बस वही है, हमने तो ब्राह्मणों की ऐसी की तैसी किया, बढ़िया से किया उनकी। उस परिवार में भी हम गए, पीड़िता से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। प्रधान के परिवार में प्रधान की चाची, प्रधान का भाई, प्रधान की माँ, प्रधान की भैया, जो जिसने कहा, जैसे जैसे कहा वैसे ही वैसे मैंने डाला। तनिक भी उसमें थोड़ा बहुत भी एडिट नहीं किया। उसके बाद भी जाहिर सी बात है हमारे प्रति आक्रोश होगा। दोस्तों, मैंने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ याचिका किया है, भारत की महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ, जो हमारे संविधान की संरक्षक हैं, उनके यहाँ उस पर एक आदेश हुआ है। उस आदेश के बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं और याचिका के बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, जो मैंने अनुभव किया, अब देखिए, धन्नू के पास में गया, धन्नू से किसी प्रकार मुलाकात हुई, जमानत, और देश के दुर्लभतम मामलों में ऐसा होगा कि दुष्कर्म और रेप का मामला दर्ज हो और कुछ घंटे बाद ही, मतलब कुछ दिन बाद ही, अत्यल्प समय में, और मामला उलाट करके उसे पुलिस रिपोर्ट लगा दे। अब बहुत से लोग यह कहते हैं कि मामला जांच क्यों नहीं की गई, मामला दर्ज करने से पहले जांच क्यों नहीं की गई। अब उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166A और 199 जो वर्तमान भारतीय न्याय संहिता बना है उसका, उसमें यह है कि 2013 में निर्भया केस के बाद यह निश्चय किया गया कि यदि दुष्कर्म के मामले में कोई भी रिपोर्ट दी जाती है तो थाना प्रभारी तुरंत दर्ज करेगा। दर्ज करने के बाद अन्वेषण होगा। यदि वह टाल मटोल करता है, दर्ज नहीं करता है, तो 166A के तहत वह दंडित किया जाएगा। 6 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों है। इसलिए तत्काल दर्ज करना तो मजबूरी है। अब अलग बात है कि दर्ज तो ऐसे होगा नहीं, चाहे जितना भी कानून बन जाए। यह तो दर्ज किसी न किसी प्रभाव में हुआ है। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, बताया जाता है, चूँकि वहीं के हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भले ही चुनाव हार गए पहली बार डिप्टी सीएम रहने के बाद, लेकिन उनकी पैरवी और उनके लिए काम दोनों लोगों ने किया था, यानी ग्राम प्रधान पाल जी ने और पंडित जी ने, दोनों लोगों ने उनके लिए कहा किया, जबकि दोनों में ऐसे थी। जहाँ तक आर्थिक स्थिति के बारे में सवाल खड़ा किया जा रहा है, मैंने दोनों का देखा, और मैं क्यों अपना लोग पर लोग बिगाड़ूंगा। पंडित जी लोगों का रहन सहन पाल जी लोगों से बदतर है। खेत बाड़ी उनके पास है, लेकिन जब कर्म नहीं करेंगे तो होगा क्या। दिन भर हिंदू मुस्लिम करेंगे लेकर के मोबाइल, खेत में नहीं फावड़ा कुदाल चलाएंगे तो क्या धन की वर्षा होगी। जो मैंने देखा, पाल जी लोगों के घर मकान भी इनसे अच्छे थे, उनका रहन सहन भी अच्छा था, और बच्चे पढ़े लिखे भी उन परिवारों में मुझे दिखे। महिलाएं भी अच्छे ढंग से बात की। यहाँ वह चीज़ें मैंने नहीं देखा। अब फिर एक बार मैंने आमंत्रण दे दिया गालियों का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज की अग्रिम पंक्ति के रहे हैं और हम ब्रह्म समाज के, वह या इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए साहब,
ग्राम प्रधान के ऊपर यह सच है कि मुकदमे कई हैं। ग्राम प्रधान सामान्य व्यक्ति होगा नहीं, जिला पंचायत सामान्य व्यक्ति हो सकता है, ग्राम प्रधान नहीं हो पाएगा। तो अब पाल साहब के ऊपर 25,000 रुपये इनाम रखा गया है। अब इस पर भी कई लोग आएंगे, पाल साहब कह रहे हैं, अब हम किधर से भैया अपनी जान कैसे बचाएं बताइए ना। उधर पाल लोग गरिया रहे हैं, इधर बाबा लोग गरिया रहे हैं। मैंने कह तो दिया कि रहन सहन पाल लोगों की जो भी जा करके देख लेंगे, और मैं पहला क्रिएटर था जो पाल लोगों के परिवार में भी गया था। यदि उस बिटिया जो 7-8 साल की है, जिसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने वह किया, इस तरह की घटना किया जिसमें पॉक्सो और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ, तो यदि उसकी माँ से हमारी मुलाकात हो जाती और दूसरा जो धन्नू है, सिद्धार्थ और धन्नू, उससे हमारी बात हो जाती, तो मैं निष्कर्ष निकाल देता और बता देता कि क्या लग रहा है। लेकिन अब इन दोनों से, धन्नू से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन धन्नू की जो स्थिति थी, हमने कहा इसका इलाज कराओ, मर जाएगा या ऐसे लग रहा था कि मर जाएगा, और आंसू चल रहे थे। अब लोग कहेंगे साहब ये तो घड़ियाली आंसू हैं, अपने अपने ढंग से विवेचन करते रहिए, उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन हमने जो किया है वो निष्पक्ष किया। यदि सांकल बंद नहीं होता और पीड़िता की माँ मिल जाती, वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाती, भले ही आप कैमरा हम बात करते, तो भी निष्कर्ष निकल जाता, मैं बता देता। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हमारी जो जांच है, चूँकि हमारे पास संसाधन है नहीं, इसलिए अभी हम जांच को निष्कर्ष तक नहीं ले जा पा रहे हैं। जब किसी ने कुछ नहीं किया तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह याचिका किया था, यानी बड़े बड़े सूरमा जब उनके घर नहीं पहुँचे थे। यह याचिका है 9 जून 2025 की। घटना के बारे में आप सभी विज्ञ हैं। 28 को यह मामला होता है, 28 जुलाई को, और फिर 29 को सिद्धार्थ और धन्नू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिर राम बाबू तिवारी घूमते हैं, दर दर घूमते हैं, कुछ नहीं होता है, तो 3 जून को वह पॉइजन खा लेते हैं थाना सैनी की कोतवाली में, और फिर पोस्टमार्टम होता है 4 जून को। ऐसे 5 जून को चक्का जाम होता है, और चक्का जाम में घिरा घिरा करके लोग पीटे जाते हैं। वहीं से यह मामला ब्रजेश पाठक के झोली में आ जाता है। इसके पहले इस समस्त खेल में केशव प्रसाद मौर्य बताए जाते हैं, और अगर अब तक प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भैया पुलिस क्या कर रही है, किसके दबाव में गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तार होंगे या फिर उन्हें भी क्लीन चिट दे दिया जाए कि नहीं नहीं प्रधान का कोई दोष नहीं है। तो अब इस पर लीपापोती हो रही है। मैंने कहा था कि कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि दोनों तरफ वोट देखना है। इधर हमारे परंपरागत वोट है पंडित जी लोगों के, जो गर्दन कटाने के लिए तैयार है, और नेता कहेगा चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। सूली पर चढ़ जाएंगे, चढ़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, और दिन भर लेकर के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और कहूँगा तो फिर गाली सुनूंगा, और कह ही देता हूँ। बहराइच में पंडित जी चढ़ गए, कैटरिंग का काम करते थे, कान खोल कर के सुन लो ब्राह्मण लोगों, कैटरिंग का काम करते थे, और 9 अप 10 डाउन थे, 9 पास 10 फेल। करोगे क्या, क्या करोगे? तो अब चढ़ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दें, पता लग जाएगा। चढ़ गए, झंडा उखाड़ के फेंक दिया, अपना झंडा लगा दिया। मैंने पूछा उसके पीछे कौन था, बताओ किसने किसने फोन किया था उसके मोबाइल पर, सब पता लग जाएगा कि उसका जीवन बर्बाद करने में किसका हाथ था, किसने फ़ोन करके कहा ऐसे ऐसे करना है। और किसी के घर पर चढ़ोगे, उसका झंडा उखाड़ के फेंकोगे, अपना झंडा लगाओगे, और फिर वहाँ तो होगा क्या, क्या होगा बताओ? बहरहाल वह सभी जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमा हम विषयांतर न हों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस मामले में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने पूरा मामला दिया था, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं डाल देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होगा। मैंने दोनों बात कहा है, और दोनों बात यह कहते हुए मैंने लिखा है कि
चक्का जाम करने वालों को न केवल पीटा बल्कि गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। प्रस्तुत मामले को लेकर समाज दो खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा है नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का, दूसरा मामला है रामबाबू तिवारी को न्याय न मिलने पर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का। प्रस्तुत प्रकरण की जांच कौशाम्बी के सीओ सिटी को पुलिस कप्तान ने दिया है। इस जांच में मुझ सहित पूरा समाज संतुष्ट नहीं है और क्योंकि वो हर हालत में दोषी पुलिसकर्मियों का बचाव करेंगे। थाना कोतवाली सैनी के इंस्पेक्टर विजेश करवरिया को लाइन हाजिर, पथरावा चौकी प्रभारी आलोक राय एवं विवेचक इत्यादि को निलंबित किया गया है। इतनी बड़ी घटना में अपर्याप्त नहीं है, लिपापोती इतने बड़े स्तर पर मामले की जा रही है। हम प्राकृतिक न्याय के आलोक में आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि उक्त गंभीर प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने की महती कृपा करें, जिससे कि कौशाम्बी सहित पूरा प्रदेश जाति एवं वर्ग संघर्ष से बच सके तथा दूध का दूध पानी का पानी हो सके। की गई कार्रवाई से अवगत कराने का विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है और बहुदीय ब्रजभूषण दुबे यह है। अब इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्यमंत्री सचिवालय को आदेशित किया गया है और अरविंद मोहन है ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिनके यहाँ यह मामला अभी भी लंबित है। तो भैया 2 लोगों का नार्को टेस्ट करा दिया जाए, एक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौशाम्बी केस में किसका हाथ है, सब पता लग जाएगा। पाल लोग बोलना बंद करें और बाबा लोग भी बोलना बंद करें। अगर औकात है दोनों में तो दोनों मिल करके कह दें कि नार्को टेस्ट करा दो। किसका किसका? इन दोनों का तो होगा नहीं। डिप्टी सीएम कराएंगे नहीं, सीएम साहब कराएंगे नहीं कि ग्राम प्रधान की जांच हो जाए, पीड़िता की मां की जांच हो जाए और सिद्धार्थ धन्नू की जांच हो जाए, नार्को टेस्ट की जांच हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे केस का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन यह माननीय नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि इसी में उलझे रहे, लड़ते रहे और इनकी गोटी फिट होती रहे। खूब गाली देना है वीडियो सुन करके। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है। कब लिखा है? 9 जून को लिखा है। इसके पहले अगर किसी ने कुछ लिखा हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद भी गरियाना हो तो गरियाइए, हमको क्या, हम आपकी गाली नहीं लेंगे, लेते भी नहीं हैं। खूब हंसी आती है, रिचार्ज भी होता हूँ। अभी हमारे एक सहयोगी है रामविलास पाल, उन्होंने भेजा था, किसी पाल ने खूब गरियाया था, माँ बहन की गाली दिया था। उन्होंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है इस पर। रामविलास पाल संगठन के नेता भी है, उन्होंने कहा गुरुजी FIR दर्ज हो जाए। हमने कहा अरे छोड़ो रामविलास, वो हमको नहीं जानता है हमारे बारे में, मैं उसको क्षमा करता हूँ, नहीं जानता हमारे बारे में। तो ऐसे लिख रहा है, उसका गुस्सा होगा हमारे पर तो हमेशा। तो रामविलास पाल ने कहा आप धन्य हैं गुरुदेव, किस मिट्टी के हैं। ऐसे था। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम लोगों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और आपकी राय, आपके कमेंट संपूर्ण आदर के साथ हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।